पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। बुला लीजिए। बट वहीं पे जेनेसिस के प्लेयर्स की अगर चर्चा कर लें तो इनके करीब में भी खतरा फिलहाल के लिए मंडरा था, वो जरूर से देखने को मिलने वाले। हंटर्स वो दे रहे हैं फ्यूरी को इस समय यहाँ पे कर रिवाइवल। भाई परोना एंगल्स को कोच भी के लिए चाहते थे, बट उनको अंदाजा नहीं था कि आईक्यू टीम तमिलनाडु का खिलाड़ी वो उनका इंतजार करता हुआ देखने को मिलेगा। बट लीजिए, अब हंटर्स की थी बारी, वो कर दिए गए नॉक रिबॉर्न के प्लेयर्स के द्वारा। हंटर्स को रिवाइवल तो दे दिया जाएगा, लेकिन वाइपर उन्हें वापस आना होगा जल्द से जल्द एक्शन में। नोमी एक अच्छी कोशिश उनके द्वारा जरी करी गई, लेकिन क्रेटोस और फिर नोमी दोनों को डाउन यहाँ पे किया जाएगा। टीम एपिक्स गेमिंग दे आर गेनिंग सम गुड पॉइंट्स, डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ अच्छे अंक आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। गो सोलो ही गोज ऑन। उस नॉक को निकाला गया रू के द्वारा। अब चलिए लीजिए, जेडी गेमिंग के द्वारा उस नॉक को कंफर्म भी फिलहाल के लिए कर लिया जाएगा। 3 फिनिशर्स के साथ एलईएफपी के प्लेयर्स हमको देखने को मिलने वाले। बट वहीं पर आईको सोल की बात कर ली जाए तो वो भी इस फाइट में दिलचस्पी जरूर दिखाने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दूर इंडियन बैग है नहीं तो अपने एमोस को आपको सही से काउंट करना पड़ेगा, बट यहाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है डेफिनेटली। क्या हाइड्रो ने वो प्रोन डाउन आवाजें सुनी है, लेकिन सामने प्लेयर पुश करते हुए देखने को मिले। व्हाट, शॉट्स तक नहीं लिया शुरुआत में, वेट करते चले गए, समझ नहीं आया वहां हुआ क्या। थंडर और जोकर दोनों को बड़ी आसानी से टेक डाउन किया गया इस बीच। अब लेजिट यहाँ अकेले बचे हैं। नकुल वो व्हीकल लेके जा रहे हैं अपने टीममेट्स को वापस आने के लिए। आईक्यू सोल, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है आपके द्वारा। आपने पहले पोजीशन वहां होल्ड करी थी, कोई व्हीकल चला के आ रहा है, आपको इजीली टेक डाउन कर लेना चाहिए था। और चलिए अभी तो पहला ही मैच है, आने वाले और भी मैचेस रहेंगे ना, अगर उसमें भी इस तरीके से खेलते रहे रैंगल और मिरामार जैसे मैप्स में अगर ऐसे खेलते रहे परेशानी होंगी। बट जोनाथन उनके द्वारा स्पॉट फिलहाल के लिए जरूर से करा गया खिलाड़ी को। लीजिए, वो 7 फिनिशेस के साथ एपेक्स गेमिंग हमको देखने को मिलने वाली है। एक धमाकेदार शुरुआत एपेक्स के प्लेयर्स ने जरूर से अभी के लिए कर ली है। बट वहीं पे हर्ष यूटिलिटीज को रिकलेक्ट करना अभी के लिए चाहते हैं। अंदाजा है इनको कि एलएफपी वो इनके करीब है। रिबॉर्न के प्लेयर्स इस वक्त यहाँ पर इनके नजदीक देखने को मिलने वाले हैं। बट रिवाइवल की आवश्यकता वो जोनाथन को भी इस समय पड़ चुकी है। बट अब रिवाइवल के लिए देखिए हाइड्रो पीछे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं व्हीकल लेके अपने टीममेट को बचाने की उनकी वो पूरी कोशिश रहने वाली है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा कहने के लायक होते हुए साफ दिख रहा है। स्टेयरकेस की वो फाइट्स कंट्रोल कर नहीं पाए, नुकसान वहां पे काफी ज्यादा हुआ एंड वो बाहर जाते हुए देखने को मिले। बट ग्रेनेड देखिए जॉनी का, एब्सोल्यूट प्रिसाइज। एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस भरा हुआ है फिलहाल के लिए एपेक्स गेमिंग के खेमे के अंदर। ट्रिबल्स का इस्तेमाल जोनाथन के द्वारा भी के लिए कर लिया जा चुका है। पूरी टीम को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, हमला फिलहाल के लिए उन पर करते हैं। लीजिए, जोनाथन वो बड़े आगे, मैक्स को इस वक्त यहाँ पर नॉक करते हुए देखने को मिले। देखते एलएफपी का एक अकेला खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर मौजूद, जो कि हर्ष को डाउन करता हुआ देखने को मिलेगा। अगला शिकार जोनाथन का बनाता हुआ दिखाई बिल्कुल से दिया। वो बैक टू बैक तो फिनिशेस हासिल कर लिए जाएंगे। समय है रिवाइवल देने का। सवाल ये कि क्या हाइड्रो का नेट वो पहुंच पाएगा इस समय रियो तक। स्प्लैश डैमेज जेडी को बिल्कुल दिया जा चुका है, बट हाइड्रो भी S12 के लेकर ही आगे इस समय बढ़ना चाहते हैं। बदला उसी तरीके से रियो से वो लेने की इस समय यहाँ पर कोशिश। मैं तो यही कहूंगा गब्बर मत लीजिए आप टीम एपिक्स गेमिंग का नाम बार बार, यही हो रहा है। देखिए जब आप कहते हैं कि जोनाथन चार्ज करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो एक्सपेक्टेड रहता नहीं हमें। जोक्स असाइड गाइस, एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सफल कोशिश में डेफिनेटली मानूंगा यहाँ उनके कि आप आगे बढ़ते हैं तो शायद टीम एपिक्स थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स वाले ले आए। बट ये जो स्मोक्स किए जा रहे हैं, प्लेयर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आगे। एंड रश बॉय आगे अब जब बढ़े हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि सामने 5 मीटर्स में कोई तो है। लीजिए, जो स्प्रेज गए उसके चलते डेफिनेटली डैमेज काफी ज्यादा। ये ऊपर से रिजिस से अगर फाइट लेते तो बेहतर रिजल्ट आ सकता था, लेकिन जेली को डाउन करके रिटेलिएशन में खुद भी नॉक होके ये दिख रहा है कि अब गहमा गहमी बढ़ चुकी है। टीम एपिक्स गेमिंग के 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। गो सोलो ही गोज ऑन, एक-एक करके पूरी तरीके से इस टीम को तहस-नहस कर रही है। हर्ष बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो एंगल हीरो ने बनाया था उनको पिंसल किया गया अल्फा स्क्वाड के द्वारा। उनका फ्रैग भी आप लेके जाएंगे, लेकिन अब हर्ष के ऊपर आते उन शॉट्स से कैसे बचेंगे। हनी भी पास में आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज इट फॉर टीम एपिक्स गेमिंग। जी हाँ बिल्कुल, हनी ने वो शॉट्स लिए, टीम एपिक्स बाहर, गो सोलो ही गोज ऑन बाहर। अब बची आईक्यू रेवेनेंट, एक्सपार्क, एलईएफपी, लास्ट एक्स, जीओसी जैसी टीम्स। बड़े अपसेट्स, जोनाथन वो मौजूद। लेकिन अगर बात सर्कल की कर ली जाए, ना मेरी वाली हुई ना आपकी वाली हुई, पूरे तरीके से वेस्टर्न साइड की होती। तो चलिए, इस समय सर्कल एक अलग ही करवट के साथ वो बनता हुआ देखने को मिला है। बट वहीं पर एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो रिबॉर्न के प्लेयर्स उनके काफी अभी के लिए करीब। एंड पोचिंग की ना हार्ट ऑफ रैंगल भी कहा जाता है त्रिपाठी। बट क्वेश्चन को भी पता लग सकता है, 22 किल उनके पास है। अभी के लिए उन्होंने उस व्हीकल को देखा नहीं, बट अब देखिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर अंदर गए तो उन्हें नॉक एंड फिनिश करने का वो प्रयास जेली की तरफ से हो सकता है, देखने को मिल जाए। जेली ने अभी के लिए 0 फुल स्टेप दिए एंड जी हाँ वही हुआ, उनके जाल में फंसा वो प्लेयर। जैसे ही अंदर गए, क्रशिंग को क्रश कर दिया गया जेली के द्वारा। पहला फिनिश वो इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग के नाम होता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं पर रिबॉर्न के खिलाड़ी, उनके लिए वो पहली कैजुअलिटी भी इस समय यहाँ पर आ चुकी है। देखा कि किस प्रकार से कहा कैसे होने वाला, बट यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स वो क्लोजिंग करने को तैयार हो चुके हैं। हाइड्रो अपने उस शॉटगन को लेकर आगे बढ़ने को तैयार, बट जोनाथन हाथ में नेड है और नेड का वो परफेक्ट यूज करना चाहते हैं। हर्ष वो फ्रंट आगे जा चुका है प्लेयर
और कहीं ना कहीं यहाँ पर करीबिया नजदीकी आबू पड़ती नजर आ सकती है। GS9 उनके पास रहने वाला है। SMG में जब तक GS9 आपके हाथ में है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपके पास वो चांस बन जाता है। उनके एमोज बहुत चिपकते हैं। वो तैयार हाइड्रो नॉक किए गए, बट जॉनथन ये जंप शॉट कनेक्शन एंड जी उनको बहुत कम ही देखते हैं शॉटगन यूज करते हुए, बट शानदार यूज किया शॉटगन। दूसरी ओर आइकू सोल वो भी पहुंच चुकी है, बट जेली मौका उनके पास था आइजल वर्सेस आइजल का। नकुलाए थे अपने व्हीकल को लगाया ही था, लेकिन रुकने तक का मौका जेली उन्होंने दिया नहीं। हाथ में ग्रेनेड भी नहीं है उनके पास कि थंडर उनको एलिमिनेट कर पाए। जोकर काफी दूर रहने वाले शायद अपने प्लेयर के इस पास से रियूनाइट होना वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन। आईक्यू सोल वर्सेस एपेक्स गेमिंग क्वार्टर फाइनल्स के मिरामार के मैप में भी ये दोनों टीम्स हमको भिड़ती हुई देखने को मिली थी, बट आज वो समय बदल चुका है, वो दिन बदल चुका है, वो मंच बदल चुका है। ग्रैंड फाइनल्स कर रहे हैं हम लोग इस समय यहाँ पर विटनेस एंड एक बार फिर एपेक्स वर्सेस आईक्यू सोल। साथ ही साथ एपेक्स के खिलाड़ी परेशान रिबॉन के प्लेस को भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट व्हाट नेबुला वो भी इस दावत को चखने के लिए यहाँ पहुंची है। डायरेक्ट आईक्यू सोल के प्लेयर्स के ऊपर धावा बोला भी के लिए जा रहा है। जोकर के द्वारा नीचे के फ्लोर्स पर एक मोलोटॉव का इस्तेमाल तो करा गया, बट मेरे को लगता नहीं है कि वो मोलोटॉव काफी रहने वाला है नेबुला के प्लेस को रोकने के लिए। बट थंडर वो पीछे इस वक्त यहाँ पर आना चाहते हैं। नेबुला के 3 खिलाड़ी स्क्वाड हाउस में हमको ऑलरेडी दाखिल हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिर जॉनथन करीब से तो आईक्यू सोल के व्हीकल्स इनके भी समय यहाँ पर निकलती हुई। देखिए मौका उनके पास काफी अच्छा खासा व्हीकल ट्रेस करने का प्रयास किया गया, थोड़े बहुत डैमेजेस आए, बट वो पर्याप्त नहीं थे। नॉक करना वो चाहते थे, बट आप देखिए एक और टीम यहाँ पर एंट्री ले चुकी है। टीम नेबुला स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो पहुंच चुके, जो उनका बच पाना कितना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गन पावर के दम पर वो मैचेस जीते हैं। बट यहाँ पर सेज गॉड वो एक अकेला प्लेयर टीम में उनको भनक लग चुकी है। उस प्लेयर को एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा, बट सेज गॉड जेली उनको नॉक कर दिया गया उस प्लेयर के द्वारा। जॉनथन वो पीछे पहुंचे, डीबीएस उनके हाथ में था, और जब डीबीएस उनके हाथ में है तो वो शॉट मिस नहीं करते। कंफर्मेशन सिक्योर किया गया। टीम रिबॉर्न ऑफिशियल 15वें पायदान पर इस मुकाबले से बाहर होती हुई के लोकेशन की जानकारी एकत्रित करने आया था प्लेयर। विकेट लेकर आगे आए, पता लगाया कि सामने के कंपाउंड पर कौन से प्लेयर्स ने डेरा जमा के रखा है, और पता चला कि वहां पर एक टीम है ऑलरेडी, मतलब उस जगह को अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो टीम एपेक्स गेमिंग जॉनथन मैड किंग्स क्लच गॉड उनको नॉक एंड फिनिश कर दिया उन्होंने। इसी बीच शायद वो अपनी टीम से थोड़ा दूरी साझा कर रहे थे टीम मैड किंग्स से। के बाद ट्रेस स्क्वाड की थी वो मारी, बट लीजिए देखते देख ट्रेस स्क्वाड उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। बट साथ ही साथ कैजुअलिटीज तो LSD GOC के प्लेयर्स के पास भी रहेंगी। कनेक्शंस फिलहाल के लिए बनाए जा रहे हैं इस समय निंजा के द्वारा, बट मुमकिन है कि करीब में मौजूद कुछ और टीम्स इस फाइट में दिलचस्पी दिखाएं। गो सोलो हिग्स बोसॉन के खिलाफ आना तो चाहेंगे वो भी इस फाइट के अंदर। जी हाँ, अगर वो भी आ जाते तो ये मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी देखने को मिलेगा। बट पेन तैयार है अपने शॉटगन को लेकर, और सामने देखा जाए तो एकमात्र अकेला खिलाड़ी बट आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क LSD GOC की लाइनअप को अभी के लिए समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हुए, और मुझे लगता है वो समापन भी उनका 12वें पायदान पर दे दिया गया। वो आखिरी प्लेयर शैडो थे जो वापस गए थे वहां पर बैकअप प्रदान करने के लिए, बट परिणाम उनके हाथों से वो निकल गया। और दूसरी आप देखिए टीम एपेक्स गेमिंग वो पूरे तरीके से खुलकर खेले, मॉन्स्टर्स का गेम अपना लिया उन्होंने। हर्ष की बात करी जाए, शैडो से शुरुआत किया, क्लच गॉड को जॉनथन उन्होंने समाप्त किया था। जॉनथन एक बार फिर से नोबी को भी एलिमिनेट कर जाएगा। टीम मैड किंग्स उनके लिए मैड हो चुकी है टीम एपेक्स गेमिंग। एक एक करके वो अपने अंकों का दायरा बढ़ाते हुए सामने मौजूद टीम जेनेसिस भी थर्ड पार्टी करने का इरादा, बट वाइपर नीचे अल्फा स्क्वाड के प्लेयर्स से भी पूरी तरीके से अज्ञात थे, और वो खिलाड़ी के ओडी थे जिन्होंने एक एक करके वाइपर को डाउन किया, फ्यूरी को डाउन किया। हंटर्स एक अकेला प्लेयर टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर चढ़ने को तैयार, बट क्या अकेला खिलाड़ी उन 4 प्लेयर्स पर करेगा भारी, या फिर वो 4v1 का शिकार हो जाएंगे। देखिए हंटर्स ने फिलहाल के लिए मोलोटॉव बहुत दूर से इस्तेमाल कर लिए हैं, बट एपेक्स के प्लेयर्स तैयार थे उनके उस वार के लिए। जॉनथन एलिमिनेट करते हुए देखने को बिल्कुल से मिले। वो हिल के तलाश में आए थे, वो हिल अब पूरी तरीके से आईक्यू रेकनिंग उनके कब्जे में आ चुका। टीम एपेक्स गेमिंग उनको भी जितना जल्दी हो सकता है मुझे लगता है कि जोन के ओर बढ़ना चाहिए। और आप देखिए हाइड्रो अपने व्हीकल को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। हर्ष वो प्लेयर हैं जिन्हें यहाँ पर बचाया नहीं जा सका, बट अभी के लिए वो 3 प्लेयर्स जेली सामने जाकर वो आईक्यू रेकनिंग के प्लेयर्स का इंटेल निकालने का प्रयास करते हुए, इधर हाइड्रो की बात कर ली जाए वो भी रिटालिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें दिक्कत फेस ना करना पड़े। और अगर ओपन नॉक निकालते हैं तो मुझे भी पता है कि ये पूरी तरीके से रस करने पर ही ध्यान दिया जाएगा। हाइड्रो हालांकि शुरुआत कर दिया, लेवाई को नॉक कर दिया। 3 मात्र प्लेयर्स टीम आईक्यू रेकनिंग के पास रहने वाले, बट क्या वो रिवाइवल देना उनके लिए उचित रहेगा? कोई इस्लामिक डालने का इरादा बनाया नहीं गया। सबको पता है कि जोन आने वाला है, मात्र 5 सेकंड का समय अपने पास, और उस 5 सेकंड के अंदर अपने लिए जितना मजबूती से आप खड़े हो जाए वो उतनी अच्छी बात रहेगी। बट जेली आप देखिए वो क्लोज जा रहे हैं, स्मोक उन्होंने देखा, एक्स्ट्रा यूटिल्स का वो इस्तेमाल कर सकते थे, बट अब करीबन उनको भी यहाँ से 100 मीटर का फासला तय करना है। और मुझे लगता है कि वो ग्रेन फील्ड एरिया है जिसको ये अपना सकते हैं, क्योंकि अब ना तो टीम आईक्यू रेकनिंग वो जोन के अंदर है और ना ही टीम एपेक्स गेमिंग। 6 मात्र टीम्स एंड लीजिए बोलते समेत टीम्स वो आना शुरू हो चुकी हैं।
बिल्कुल, अब एजेस ही है आपके पास। लेट रोटेशन का मतलब ही होता है आप एज टू एज खेलना प्रेफर करने वाले हैं, और टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास भी हम देख पाने वाले हैं कि वो एजेस खेल रहे हैं। टीम हाइको टीम तमिलाज हालांकि सामने गोसोलो एक बॉस ऑन की बात करें, उन्होंने भी फाइट के अंदर अपना एंगेजमेंट बनाया, बट यहाँ पर फ्री का फ्रैग वो निकाला जाएगा। ट्राई बाई करने का प्रयास जरूर जॉनथन का था, लेकिन कंफर्मेशन वो ले नहीं पाए। आगे बढ़ने का प्रयास जरूर किया गया, करेक्शन लाने की कोशिश की गई, बट हाइड्रो रिटॉलिएशन वो रिफ्लेक्सेस उनके बहुत ही ज्यादा उम्दा। इंस्टेंट एक और प्लेयर को एलिमिनेट किया, लेकिन इसी बीच आप देखिए जेली वो एलिमिनेट कर दिए गए। हाइको रेकनिंग के प्लेयर्स की निगाहें पड़ते ही यहाँ से समापन टीम एपेक्स गेमिंग की आईजेल उनका हुआ, लेकिन ये मैंटी का नेड हो सकता है कुछ निर्णायक साबित हो जाए। जॉनथन वो बहुत डैमेज हाइड्रोस नेड का शिकार हुए, और आप देखिए जॉनथन रिटालिएट करने के लिए तैयार, हाथ में एक नेड है। क्या वो प्लेयर एक बार फिर से यहाँ सामने मौजूद टीम हाइको टीम तमिलाज के प्लेयर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के उभरेगा? जी हाँ, लीजिए आखिरकार शुरुआत किया गया अपने उस MG3 वेपन से, नॉक निकाला है, थोड़ा सा मौका इनको मिलेगा, बट टीम हाइको रेकनिंग वो इसी चीज का तो फायदा उठाना चाहते थे। सही समय पर वो भी आपके ऊपर हमला करने को तैयार, बट टीम एपेक्स गेमिंग वो भी तैयार हो चुके। हाइको का रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा। जॉनथन वो एक बार फिर से यहाँ पर अपना काम करते नजर आ सकते हैं। एक प्लेयर को नॉक इंस्टेंट कंफर्मेशन वो सिक्योर कर दिया गया, मौका मिलेगा हील करने का, वो तैयार है हील करने को टीम हाइको रेकनिंग, जिनके पास एक नंबर का एडवांटेज है। बट शाहिल, क्या जॉनथन के बारे में उनके पर्याप्त जानकारी है? जी हाँ, ये समय बताएगा, लेकिन इसी के साथ मोलोटोव कॉकटेल्स एंड ग्रेनेड्स के वो आदान प्रदान जरूर जारी हो गए। देखिए सर्कल के बाहर रखने की कोशिश वो फिलहाल के लिए चलती हुई देखने को मिल रही है आईको रखने के द्वारा। साहिल हालांकि उनको शायद से देख चुके हैं जॉनथन, लीजिए वो MG3 भी ऑलमोस्ट रिलोड हो चुके हैं। साहिल की दिशा में वार भी करा जाएगा, बट बगल से भी गोलियां इस वक्त यहाँ पर दागने का प्रयास, पर जॉनथन वो साहिल को डाउन करेंगे, बट साथ ही साथ लेवाए वो किस्सा समाप्त एपेक्स गेमिंग का करते हुए देखने को मिले। चौथे पायदान पर टीम एपेक्स गेमिंग उनका हुआ हाइको टीम तमिलाज वो आपके बिल्कुल आसपास अपने व्हीकल्स घुमाते हुए नजर आ सकते हैं, और ये प्लेयर तैयार है। टीम एपेक्स गेमिंग की बात करें, LFP के प्लेयर्स पहुंच चुके उनके काफी करीब। जेडी गेमिंग उन्हें हाइड्रो को नॉक कर दिया। हर्ष की बात करें, वो भी नॉक हो चुके हैं। जॉनथन अभी के लिए वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए जहां पर उनको संभालना पड़ेगा, और इसी के साथ देखा जाए क्लोज आने का प्रयास टीम LFP के प्लेयर्स के द्वारा रिव्यू वो नजदीक आ चुके हैं, शॉटगन उनके पास देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए वो एक स्टे काफी अच्छे खासे तरीके से लिया गया। एक प्लेयर को नॉक किया, कंफर्मेशन वो सिक्योर कर दिया, समय ज्यादा दिया नहीं जॉनथन ने। एक मात्र अकेला प्लेयर मैक्स उनके सामने अभी के लिए मौजूद है। जॉनथन तो पूरी तरीके से तैयार। जेली वो आ चुके हैं बैकअप के लिए, और वापस से कहीं ना कहीं वो डैमेजेस काफी ज्यादा आए, मौका उनको चाहिए हील करने का, बट जेली बैकअप लेकर आए तो जरूर है, बट एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा डाउन है। 2v3 काइंड ऑफ सिनेरियो है, एक तरफ जॉनथन है, दूसरी ओर देखा जाए वो पूरी टीम मौजूद है। हानि थोड़े बहुत डैमेजेस आए, नॉक करने का वो चांस बना, लेकिन इसी के साथ ग्रेनेड होने का प्रयास करना चाहते हैं, बट जॉनथन वो अभी के लिए एक एक करके अंदर जाकर साफ करना चाहते हैं। जेली पीछे वो मौजूद है, इसी के साथ जॉनथन उनको पकड़ा गया, बट जेली वो अपने व्हीकल को लेकर निकलने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन चलिए अभी भी वो फाइट करने का प्रयास करेंगे। वो एक अकेला प्लेयर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ना चाहता है, और इसी के साथ नेट का वो यूज करना चाहते हैं। जेली हालांकि बहुत ही परफेक्ट नेट का यूज हुआ, डैमेजेस तो उनको मिले, लेकिन रिटालिएशन में उन्होंने डाउन भी किया। जेडी गेमिंग एक मात्र वो अकेला प्लेयर यहाँ पर मौजूद, बट मैक्स की बात करें आगे बढ़ चढ़कर वो एलिमिनेशन देने का प्रयास करना चाहते थे। जेली के रिटालिएशन बचना उनका आसान नहीं था, इंस्टेंट उनको भी नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। जेली अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। जेडी गेमिंग एक और आखिरी उम्मीद के तौर पर, दूसरी ओर टीम एपेक्स गेमिंग के वो आखिरी चिराग जेली के नाम से जलते हुए नजर आ सकते हैं, और वो अपने उस चिराग के चिंगारी से क्या सामने आग लगा पाएंगे? क्या टीम LFP स्पोर्ट्स की लाइनअप को पूरी तरीके से अपने अंकुर में समेट पाएंगे? जी आई के करके वो प्रयास जारी है। डैमेजेस ऑलरेडी काफी अच्छा खासा जेडी गेमिंग को काफी डैमेज अवस्था में देखने को मिल सकते हैं, और इधर से जेली वो पूरा प्रयास कर रहा है खिलाड़ी एक 1v3 क्लच करने का। LFP जिन्होंने जस्ट पिछले मैच के अंदर एक विनर चिकन डिनर निकाला था, उनको जेली के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा बढ़िया और शानदार क्लच के जरिए। क्या खूबसूरत खेला है जेली ने यहाँ पे। समय पे रहते हुए वो ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया, वो 1v1 लिए गए, एंड फाइनली एक 1v3 यहाँ पे पुल ऑफ करते हुए देखने को मिले, और वो टीम क्वांटम स्पार्क के लिए साबित हुआ। तो गोसोलो एक बॉस ऑन वो भी अब नंबर लगाकर बैठे, वो भी आपके ऊपर चढ़ाई करने को बेताब। एंटी नेबुला अब उनके पास भी जोन का एडवांटेज नहीं, कहीं ना कहीं प्रयास अगर करना है जोन के अंदर जाने के लिए, तो टीम गोसोलो एक बॉस ऑन के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 1v3 मजा आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी तो हम भी कर सकते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी है। क्यों सही कह रहे हो कि नहीं? वो चिंगी का क्या सीन? कुछ नहीं यार, सेकेंडरी ड्रॉप ले लिया था हम लोगों ने, ऊपर का साइड खाली था तो ले लिया, वो रिचेबल नहीं था तो ब्रो हम लोग कूद गए, ऐसा यही सीन है ब्रो। चिंगी का और कोई सीन नहीं। ले लो ब्रो, एक टाइटैनिक पोज मारना है यार तू, ब्रो आजकल मारता है टाइटैनिक पोज, मेरी नहीं पड़ रही अच्छा खेल को। नहीं पर फिर भी मैं देखना चाहता हूं ब्रो टाइटैनिक को प्राइवेट में। प्राइवेट में दिखाएगा ऐसा कह रहे हो? प्राइवेट में को छोड़ना चाहिए मारो, प्राइवेट में पोज देते हैं पहली काउंटर लेके मैं था तो वो तो आना तो रिचेबल थोड़ी है, तो कहीं छोड़ के ऐसा है वो छोड़ तो नहीं सकते ना ब्रो। सांप ही तो है हाथ वाला यार, क्या जल्दी भाई क्या सीन है ब्रो। स्नेक से नहीं बच सकते ब्रो तुम। कहां पर जगह होती है ब्रो, कभी भी काटते पता नहीं स्नेक्स एवरीवेयर, कभी भी काट देते ब्रो।
एक शॉट करने के लिए बढ़िया मैं बड़े से ये सब सीखूंगा मैं। दिमाग करना। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।